अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक हो। चलिए आप सबको मेरी तरफ से 11वां रोज़ा मुबारक आपको। चलिए आप यहाँ पर मैं इफ्तारी के लिए बैठ गई थी दस्तरखान पर, दस्तरखान नहीं जानी मास पर बिछा कर लेके बैठ गई थी। मैं अकेली थी तो बहन ऑफिस के गई थी, मैं अकेली रोज़ा थी तो कुछ भी मैं बनाई नहीं थी। मेरी बहन देख भेज दी, बड़ी बहन, ये है ब्रेड ऑमलेट और वो है क्या पुनुगुलु, जो इधर हैदराबाद में जो मिलता है वो पुनुगुल, और वो है नन्नारी का जूस। आप सबको लास्ट ईयर ब्लॉग्स में, लास्ट रमज़ान में जो मैं ब्लॉग्स डालती थी आपको शायद पता होगा, ये नन्नारी है और उसमें सब्जा के बीज और तुकमलंगा। और जो नन्नारी है ना, जो जड़ से बनाते, कोई रूट से बनाते, उसको कुछ नाम तो पर्टिकुलर नहीं मालूम, मैं तो नन्नारी बोलती हूँ उसको, शायद उसको तेलुगु में या सुगंधा बोलते, इतना तक मुझे मालूम है। बहुत मज़े के रहते, बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट देता बॉडी को, बहुत कूलर है, इसलिए हम लोग समर में हमेशा ये पीते नन्नारी, बहुत कूलिंग इफ़ेक्ट। मैं सिर्फ प्लेन पानी में पी रही हूँ, कुछ लोग हैं इसके सोडे के साथ पीते, बट प्लीज़ ये थोड़ा सा क्या बोलते, जो डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं उन लोग अवॉइड कीजिए, क्यों बोलते स्पाइक हो जाता है उनका डायबिटिक शुगर लेवल। चलिए अब इसके बाद मैं रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इफ्तारी कर ली थी। इफ्तारी करने के बाद फिर मैं मगरिब की नमाज़ के लिए खोड़ गई थी। यहाँ पर देखिए मगरिब की नमाज़ अदा होने, तो प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और क्या है, जितना हो सके, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तो 14 रोज़ा, 13वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। यहाँ पर देखिए अम्मी और नानी भी दोनों बैठ के पढ़ते चेयर पे, उनको नीचे नहीं आता तो मैं नीचे पढ़ती हूँ। देखिए यहाँ पर इफ्तारी के बाद जो हाल रहता है हर चूल्हे के रूम का, ये मेरा हाल है। यहाँ पर देखिए इतने सारे बर्तन, कुछ भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं खाए, फिर भी इतने सारे बर्तन पड़ जाते। अब उतने सारे बर्तन धोकर पकाए तक मुझे 11 साढ़े 11 हो जाते इफ्तार, मतलब नमाज के बाद तो थोड़ा थोड़ा बहुत मैं रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अरबिक क्लासेस स्टार्ट हो जाते 9 o'clock को। पहले उन लोग ले रहे थे 9, इफ्तारी सहरी के बाद ले रहे थे 4:30 से, अब उन्होंने चेंज कर दिए, नहीं सहरी के बाद नको 9:30 9 o'clock से आप ले लो, अच्छी बात है। शाम के 9 o'clock से आपको फ्री रहता है क्या, ईशा के नमाज के बाद, बोल के अच्छी बात है। फिर हम लोग चेंज कर लिए तो नमाज़ पढ़ के ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर अरबिक क्लास लेके थोड़ा बहुत रेस्ट लेती हूँ। पता नहीं, मालूम नहीं, कहीं कोई इफ्तारी के बाद थोड़ा सा लो फील होता तो थोड़ा सा रेस्ट मतलब नींद नहीं करती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ। उसके बाद फिर अरबिक क्लासेस लेना, थोड़ा बहुत कुछ कुकिंग करना इफ्तारी का। और इधर देखिए मैं बना रही थी क्या, बैगन का सालन सहरी के लिए। सहरी को मैं बना के रख देती हूँ, ऑलमोस्ट आपको सबको बनाते होंगे, सब लोग बनाते होंगे सहरी का सालन इफ्तारी। रात में बना के सोते हैं, फजर उठ के रोटी बेल लेते। आज तो सहरी में मुझे उठा ही नहीं गया, मालूम नहीं कहीं कुछ सहरी में ऑलमोस्ट मैं 4:30 को उठी थी। मैं टाइम देख कर इतनी शौक हो गई थी, अरे मैं क्या करूँ, मैं कुछ बनाई भी नहीं थी, सिर्फ सालन बना हुआ है घर में ना। चावल तो था, बट रात का चावल था, बट रोटी नहीं बनी थी, आटा तो गूंद के है। अब यहाँ पर देखिए इतनी शौक होकर जल्दी जल्दी उठकर, अलार्म बजा या नहीं बजा मुझे नहीं मालूम, जैसे आँख खोली तो टाइम देखे तो 4:30, अरे क्या हो गया है, मेरा रोज़ा चले जाता है क्या बोल के। फिर जल्दी फटक से मैं जाके पहले हाथ धोकर मुँह धोकर जस्ट एक रोटी बेल ली, सालन जैसे ही था ना, कैसे भी था तो बना के थी, ये बैगन सालन जो बना के थी तो जल्दी से मैं साइड में तवा रख दी थी, एक साइड में मतलब क्या बोलते उसको, सालन गरम करने रख ली थी। कई को बहुत मैं चाय तो नहीं पीते, वो तो एक मुझे प्लस पॉइंट मिल के आएगा, चाय पीने बैठ गई तो वो टाइम भी हो जाता था पूरा मेरा, उस दिन का रोज़ा चले भी जाता था। अगर समझो मैं 4:30 को उठी, अगर 5 o'clock को उठी थी तो मेरा रोज़ा चल जाता, सिर्फ पानी पी के रोज़ा आना पड़ता था उस दिन का। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तो एटलीस्ट एक 15 मिनट से भी आँख मुझे पहले खुल गई, नहीं तो बहुत नहीं तो भी क्या है देखते थे। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, पानी पीकर तो रोज़ा नहीं थे हम लोग, बट
ट्राई करते थे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग भी रहते ना जो सफ़र में रहती है, जिसके पास कुछ भी नहीं आता। कई बार कोई लोग सो कर ऐसे भूल जाते, तो कुछ लोग ऐसे कंटिन्यू करते, बट ऐसे कंटिन्यू करना अच्छी बात नहीं। सहरी में कुछ ना कुछ खा के तो सही रोज़ा रहना। चलो यहाँ पर देखिए मेरे बैगन का सालन क्या है, प्याज और आलू डाल के अच्छे से तल दी थी। उसके बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट डाल के तल दी थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा तले जाने के थोड़ा आलू गलना ना, तो उसके बाद मैं डाल रही थी अदरक लहसुन का पेस्ट भी पास जाना है। जब तक वो तले जाता ना, उधर साइड्स में साइमल्टेनियस मेरे बर्तन भी धो रही थी। बहुत सारे बर्तन है ना, तो बर्तन साइड से उधर से भी धो रही थी, इधर से मैं सालन भी बना रही थी। यहाँ पर देखिए 1/2 टेबल स्पून उतना हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून उतना लाल मिर्ची का पाउडर और 1 टेबल स्पून उतना धनिया का पाउडर डाल के मैं आराम से इसको अच्छे से हिला के पकने छोड़ दूंगी जब तक वो पक नहीं जाता। और साइड में साइमल्टेनियसली मेरे बर्तन्स वगैरह होते रहते। और आप भी बताइए प्लीज़। हाँ, नमक भी थोड़ा सा आप डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से, जितना आपका टेस्ट रहता उतना। प्लीज़ आप भी बताइए, आपके भी ऐसे नींद लग गई थी क्या, या सहरी में उठने नहीं हुआ। मुझे शौक हो गई, मैं कहीं को इतना यूजुअली लास्ट रोज़े में ऐसा होता, हमेशा थोड़ा सा लेट उठ जाते कभी कभी। मैं वही शौक हो, अभी 10 रोज़े भी नहीं हुए जब भी मुझे ऐसा नींद लग जा रही क्या है बोल के मैं शौक हो गई। पर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा 15 मिनट तो पहले तो उठ गई थी, या 10 मिनट पहले तो उठ गई थी। जितना हुआ उतना जल्दी जल्दी ठूस ली थी मुंह में, इतना फास्ट कि ऐसा लग रहा था कहीं ट्रेन छूट रही या कुछ हो जा रहा बोल के ऐसा ठूस ली थी। हाँ, हो जा रहा था ना, टाइम भी हो जा रहा था, इफ्तारी सहरी का टाइम हो जाता। अगर अजान से पहले ख़त्म करने जो वक्त रहता ना, उससे पहले मुझे ख़त्म करना था सहरी। मैं समझी अच्छा हुआ मेरी बहन के रोज़े नहीं थे, छोटी बहन के। अगर उसके रोज़े रहते तो मुश्किल पड़ती थी बेचारी। मैं तो थोड़ा बहुत फास्ट खा लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, बट मेरी छोटी बहन बहुत स्लो है, उसको रोटी खाने टाइम लग जाता था बहुत सारा। तो मैं तो फिनिश कर लिया 10 मिनट्स के अंदर, पूरा मैं पकाई खाई सब कुछ। 10 मिनट्स में मेरी सहरी ख़त्म हो गई थी। अब चलिए यहाँ पर देखिए पूरा मेरा सालन रेडी है। प्लीज़ आप भी बताइए, आपके भी रोज़ ऐसे कभी भी होते क्या ऐसे? हाँ, लास्ट में होते सबके, मुझे मालूम है क्यों। मैं तो थकावट हो जाती, तो थकावट से कभी कभार नींद भी कम रहती। रमज़ान के महीनों में सबको नींद कम हो जाती। वो एक क्या बोलते, बॉडी फुल टायर्ड हो जा खाती, कभी कभार नींद लग जाती लास्ट रोज़ों में ऐसा होता। बट फर्स्ट रोज़े में फर्स्ट 10 डेज़ के अंदर ऐसा हो गया था, मुझे शौक हो गया था। तो एक्चुअली मैं बहन को बोल के सो गई थी, वो बोली थी उसके रोज़े नहीं है, तो वो बोल के सोई थी मैं उठा दूँ तुझे, तू सहरी कर ले बोली। हाँ, मैं बोली मजाक में उसके साथ, ऐसे ही मजाक में मैं बोली थी तू कहाँ उठ, वो उठती नहीं एक्चुअली, मैं उसे उठाना। तो मैं बोली तू कहाँ उठती, तू उठे तक मेरा सहरी करके मैं सो भी जाती हूँ, तू उठा तक मेरा रोज़ा चले जाता बोल के, इससे मैं बोल के सो गई थी। वही बोलते ना, तकब्बुर अल्लाह के सामने कभी भी काम नहीं आता। जो मैं प्राउडली मैं बोली थी ना, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। मैं जब मैं तौबा करी, या अल्लाह मैं प्राउड फील कर रही थी, मैं तकब्बुर कर रही थी। हाँ, मैं ही उठने वाली हूँ घर में, मैं ही सहरी को उठकर सबको उठाने वाली हूँ, ऐसा मैं समझ रही थी। बट अल्लाह ने मुझे दिखा दिया, तो मैं जब तौबा। इसलिए बोलते ना, तकब्बुर कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के ऊपर, किसी के चीज़ के ऊपर क्या बोलते फील नहीं, मतलब प्राउड नहीं फील करना चाहिए। अल्लाह जब हम लोगों को लाठी मार देता ऊपर से और हमको दिखा देता तू नहीं है मैं हूँ इधर बोल के, वो दिखा देता। सही में मुझे उस दिन बहुत ये हुआ। मेरी बहन बाद में सहरी करने के बाद सुबह को मैं ऐसा बोली, तो तू बोल रही थी तू ऐसा बोली थी ना, इसलिए अल्लाह तुझे ऐसा दिखाया। हाँ, मैं बोली करेक्ट, सही बात है। और यहाँ पर देखिए मेरे घर में सुबह, उसके बाद सुबह में मैं एक क्लिपिंग काट दी थी हमारे घर में। मैं बोली थी आपको आम का पेड़ है बाजू में, तो देखिए माशाल्लाह कितने मस्त आम लग गए थे, कैरी। अब देखिए पूरी कैरियाँ बहुत सारे बड़े हो गए थे वो कैरियाँ। अब उसको हम लोग एक्चुअली वो साइड से पर्दा बन देते, कई को बोले तो लोग काट लेके चल जाते, जो कॉलोनी के झाड़ने वाले रहते ना, तो वो लेके चल जाते, इसलिए वो प्रोटेक्ट करके है अंदर की तरफ। माशाल्लाह देखिए कितने बड़े हो गए। और थोड़े दिन के लिए जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, जब तक उसको ऐसे ही छोड़ते। बड़े होने के बाद
तोड़ के उसको पकने डालते हो, बहुत मज़े के लगते। चलिए आप भी प्लीज़ दुआ करते रहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। प्लीज़ कभी भी किसी चीज़ पर नाज़ मत कीजिए, किसी चीज़ पर प्लीज़ तकब्बुर मत कीजिए, और प्लीज़ तकब्बुर, नाज़ और प्राउड कभी भी मत कीजिए। जो भी है हम सब कुछ अल्लाह के बंदे हैं, जो भी हम करते उसके इशारे पर ही करते। जो मैं बोल के सोई थी ना, तू उठाने वाली क्या, मैं उठ तुम बोल के मेरी बहन को, तो अल्लाह ने मुझे दिखा दिया तू नहीं, मैं उठाने वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ सबसे। तो वो मुझे जब का जब फील हुआ, और मुझे जब का जब मैं माफ़ी मांग ली थी और तौबा भी कर ली थी अल्लाह से। हाँ, मेरे से गलती हो गई थी कि मैं बोलने लगी थी कि मैं प्राउड से कि मैं उठाने वाली हूँ, तू तू क्या उठाएगी मुझे बोल के, ऐसे मुझे बहुत ये हो गया था उस दिन। वो रोज़ा पूरा छूटने वाला था, बट कोई अल्लाह ने मुझे मेरी नेकी को देखकर शायद आँख खोल दी थी। चलो मेरी चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।